आबे का वेटर 3,000 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकता है? गेम चेंजिंग स्टार्ट स्ट्रैटेजी। इसमें तारीफ अपनी भी करूंगा। ये वही आदमी है जो पहले अखबार बेचा करता था, अखबार फेंकता था, मोटर का मैकेनिक था, गाड़ियां ठीक किया करता था, ढाबे का वेटर था, बस स्टॉप पे सोया करता था, और वही सचिन बामगुड़े आज 3,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। लीडरशिप फनल का पार्टिसिपेंट, हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे सारे कोर्सेज आके अटेंड किए। वो कौन सी स्टार्ट स्ट्रैटेजी, इसमें फायदा आपका क्या है? आप समझ सकते हैं कि अगर आप एकदम शुरुआत में हैं तो कैसे पहुंचेंगे। सात स्ट्रैटेजी पहली लूंगा, बैनियन ट्री स्ट्रैटेजी। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में उसकी शाखा ही जड़ बन जाती है और जड़ ही और नई शाखा बन जाती है। वाइड असॉर्टमेंट। मैं समझाता हूं, सुनिए मेरी बात को, पहले बिजनेस को समझो। ये छोटा सा किसान का बेटा, इतना गरीब परिवार से आने वाला, छोटी छोटी नौकरी करने वाला, 2 आदमी से आज 200 आदमी तक 3,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला, क्या किया? बैनियन स्ट्रैटेजी क्या थी? है इसको बोलते हैं वाइड असॉर्टमेंट। 3 प्रकार के असॉर्टमेंट होते हैं, पहले समझते हैं, जरा आसान कर देता हूं, इजी कर देता हूं। एक होता है वाइड असॉर्टमेंट, यानी कि बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, लेकिन वैरायटी ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन ने किया, बेबी केयर का भी बेच रहे हैं, स्किन केयर भी बेच रहे हैं, न्यूट्रिशन भी बेच रहे हैं, विजन केयर भी बेच रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? वाइड असॉर्टमेंट। लेकिन दूसरी तरफ होता है स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। स्क्रैम्बल्ड क्या होता है जी? प्रोडक्ट कैटेगरी भी बहुत सारी, प्रोडक्ट वैरायटी भी बहुत सारी, विड्थ भी बहुत और डेप्थ भी बहुत। इसका मतलब क्या हुआ? सारे कस्टमर को एक ही जगह पे ले आओ। सुपरमार्केट जानते हो ना आप? सुपरमार्केट में क्या होता है? नॉन फूड प्रोडक्ट भी है, हार्डवेयर भी है, वीडियोस भी है, वीडियो गेम्स भी है, कैमरा भी है, बैटरी भी है, कपड़े भी है, ड्रग्स भी है, सब कुछ। ड्रग मतलब दवाइयां। सबकी डेप्थ भी है, सबकी विड्थ भी है, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे। वो स्क्रैम्बल्ड हो गया। और डीप असॉर्टमेंट क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, बहुत कैटेगरी, एक ही कैटेगरी लेंगे। एथलेटिक शू स्टोर, खेलने वाले बच्चों के लिए जूते, उसके अंदर वैरायटी लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा विड्थ नहीं लेंगे, मिनिमम प्रोडक्ट कैटेगरी। एक ही तरह, जैसे चाय की दुकान, आजकल ग्रीन टी, तरह तरह की टी आती है, और एक टी का स्टोर है, उसमें केवल मिलेगी चाय, कॉफी भी नहीं मिलेगी, जूस भी नहीं मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली चाय, लेकिन 400 तरह की चाय। इसको क्या बोलेंगे? कि आपके पास बहुत तरह की कैटेगरी नहीं, डेप्थ है बहुत ज्यादा। तो इफ यू आर मार्केटिंग टू एवरीवन, यू आर मार्केटिंग टू एक्चुअली नो वन। एसपी एंटरप्राइज, ये सचिन बामगुड़े की कंपनी, इन्होंने क्या किया? वाइड कर दिया। पहले लोन में घुसे, जिसको लोन दिया उसको लोन को इंश्योरेंस करना पड़ता, फिर इंश्योरेंस में घुसे, इसको इंश्योरेंस दिया, तो देखते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा है, तो फिर रियल एस्टेट में भी घुस गए, एक और कैटेगरी। रियल एस्टेट में भी घुस गए, अब वो अच्छा, उसको प्रॉपर्टी भी बेच दिया, उसका इंश्योरेंस भी कर दिया, लोन भी कर दिया। इसका मतलब आदमी पैसा कमाता है तो उसको म्यूचुअल फंड भी बेचना शुरू कर दिया, यानी कि वाइड कैटेगरी। कस्टमर वही है और कैटेगरी ऐड कर दी। दूसरी स्ट्रैटेजी, हायर लाइफ टाइम वैल्यू विद सेम बेस ऑफ कोका। बड़ा सिंपल है, इसको सुनने में मुश्किल, टेंशन मत लो भाई। पहले कस्टमर आता है, वो रिपीट कस्टमर बनता है, वो लॉयल कस्टमर बनता है, प्रमोटर बनता है, बड़ा एडवोकेट बन जाता है। आसान कर देता हूं आपके लिए, समझो मेरी बात को। एक कस्टमर लेके आए, उसको लोन बेचा। अब लोन बेचने के लिए जब वो कस्टमर लेके आए, मान लो मेरा 100 रुपया खर्च हो गया एक नया कस्टमर लाने पे, लेकिन 100 रुपया एक बार खर्च किया, अब उसको लोन भी दे दिया, अब उसको इंश्योरेंस भी दे दिया, अब उसके साथ में उसको बाकी प्रोडक्ट भी दे दिए, जैसे उसको म्यूचुअल फंड भी दे दिया, जैसे उसको रियल एस्टेट भी दे दिया। लगा कितना था? 100 रुपया एक कस्टमर को लाने में। 100 रुपए में ही उसको कई चीजें बेच दी। लेकिन क्या है, अगर अलग अलग बिजनेस होते तो इसमें लाने में 100 रुपया लगता, फिर दूसरा मान लो एफएमसीजी का काम कर रहे हो तो उसमें एसोसिएटेड अगर प्रोडक्ट है, मिलते जुलते अगर प्रोडक्ट है, मिलते जुलते प्रोडक्ट हो, एक ही कस्टमर हो, तो आसान है। कस्टमर को लेके आए, ये भी बेचा, ये भी बेचा, ये भी बेचा, ये भी बेचा। इसका मतलब कोक का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ओवरऑल कम पड़ गई। कैसे कम पड़ गई? 100 रुपया पहली बारी लाने में खर्च किया, उसको और भी तो आइटम बेच दी। अब जब उन्होंने देखा कि मैं इतनी सारी आइटमें बेच रहा हूं, आज मैं लोन भी बेच रहा हूं, इंश्योरेंस भी बेच रहा हूं, रियल एस्टेट भी बेच